नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ विदिशा। मुंबई के आजाद मैदान में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय निर्माण दल के लोगों ने मोर्चा किया। वजह थी महावितरण बिजली विभाग के संजय ताकसाड़े के द्वारा इस विभाग में किए भ्रष्टाचार, जिसमें संजय ताकसाड़े करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, जिसकी शिकायत मंत्रियों और अधिकारियों को करने के बाद भी कोई कार्रवाई इस भ्रष्ट अधिकारी पर नहीं हो पाई। आज भी संजय ताकसाड़े अपनी नौकरी पर कार्यरत है। कोई निलंबन की कार्यवाही नहीं हो रही है और ना ही संजय ताकसाड़े पर कोई जांच बिठाई जा रही है। ऐसे आरोप राष्ट्रीय निर्माण दल संस्थापक अध्यक्ष भालचंद्र सावंत ने लगाया है। और क्या कहा भालचंद्र सावंत ने, देखिए इस संदर्भ में। इस समय हम मुंबई के आज़ाद मैदान में हैं, जहां पे कि हमारे पीछे आप देख सकते हो कई लोग यहां पे धरने पर बैठे हैं। वजह है कि महावितरण में हुआ भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार भी ऐसा कि छोटा मोटा नहीं, बड़े बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। और वो हुआ है संजय ताकसाड़े जो के डायरेक्टर हैं महावितरण के, उनके द्वारा किया गया है। और मेरे साथ में इस समय इस सारे भ्रष्टाचार के पीछे का कारण और किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया, संपूर्ण जानकारी हमें देंगे। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम भालचंद्र सावंत है, मैं राष्ट्रीय निर्माण दल से हूँ। जी भालचंद्र जी, ये बताइए कि ये किस तरीके से आपकी जानकारी में आया कि इतने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। ये संजय ताकसाड़े करके नामक जो अधिकारी है, उनके ऊपर वसई में जो मानिकपुर पुलिस स्टेशन है, वहाँ उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। और महाराष्ट्र शासन का एक परिपत्रक है, जीआर है, उसमें कहा है कि जिस अधिकारी ऊपर कोई आरोप है, कोई कानूनी ऊपर कार्रवाई होती है, तो उसको कोई पदोन्नति नहीं दी जाता। इस संजय ताकसाड़े के ऊपर कई आरोप है, कई आरोप नहीं है, सिद्ध हो चुके हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के जो लांछन प्रतिबंधक विभाग है, यहाँ के डीजे है, उन्होंने उनका इंक्वायरी के लिए रिपोर्ट मांगा है। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो साबित हो चुका है। इन्होंने अकोला में जो पीढ़ी करके कनेक्शन होते हैं, तो उसके भी बहुत तरह से घोटाले चल रहा है। और जो उन्होंने कई जो डिग्री ली है, जैसे कि उनकी जो औकात नहीं है, वो सुपर सी होना चाहिए, से मुख्य अभियंता को काम करना चाहिए। लेकिन उनको जो भ्रष्ट मार्ग से जो काम करते हैं, उनका जो दायरा है, किसी को मैनेज करके उन्होंने पैसा सबको खिला के प्रमोशन लिया है। तो सर, जैसे कि मतलब क्या अभी भी ये कार्यरत है महावितरण में? हाँ, अभी भी कार्यरत हैं। जैसे कि पुणे में थे, पर्वतीय विभाग में जब मैंने आरटीआई डाला था, तो वहाँ एक 13 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। उनको 1 लाख रुपया दंड किया गया है, और एक इंक्रीमेंट जैसे कि निलंबन, ये काम किया है। तो मैंने बोला ये हजारों कोटि का घोटाला है, तो आप इनके ऊपर 1 लाख रुपए दंड मार के क्यों छोड़ रहे हैं? उनकी पूरी जानकारी होना चाहिए। तो इसी घोटाले के जो मास्टरमाइंड है वो संजय ताकसाड़े है, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है। जो आम लोग जैसे कि शाखा अभियंता हो, डिप्टी इंजीनियर हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, उन लोग तक ये काम रहता है, लेकिन उनको डायरेक्शन देने वाला यही ताकसाड़े है। तो सर, लगभग अभी जैसे अमाउंट की मैं बात करूं, कितने रुपए का गबन ये लोगों ने अभी तक किया है? संजय ताकसाड़े ने अभी तक उसके कार्यकाल में हजारों करोड़ का नुकसान करके, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि उनकी और उनके जो रिश्तेदार है, कम से कम 500 करोड़ के आसपास उनकी प्रॉपर्टी होना ही चाहिए। जी सर, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये बंदा आज भी कार्यरत है, अपनी काबिज है अपनी गद्दी पर, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या वजह है? आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका शरण है? कौन इनको जो है हिम्मत दे रहा है, या कौन इनका साथ दे रहा है जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही? संजय ताकसाड़े जो मैनेज करने में माहिर है, उसके पास तो बहुत बड़ा पैसा है, तो कई ऑफिसरों को लोगों जैसे कि आईएएस ऑफिसर है, उनको मैनेज करता है। और उसके पीछे कोई तो पॉलिटिकल ऑफिसर, कोई तो पॉलिटिकल लीडर है जो उसको बचाने की हमेशा कोशिश करता है। सर, मैं अगर लीडर के बारे में जानना चाहूँ तो कौन हो सकता है, आपको क्या लगता है? वो लीडर तो रहेंगे उसका पीछे, जितने उसके पास हजारों 500 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी रहेगी तो कोई भी लीडर उसको साथ देगा। कोई भी उनकी इंक्वायरी करता है, खाली उसको पैसा देके दबाने का काम करता है। अगर ये ताकसाड़े के ऊपर अगर आप निलंबित किया जाता है, तो उसके ऊपर बहुत सारे एफआईआर भी दर्ज होने वाले हैं। बहुत सारे कई अधिकारी जो डर के मारे बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो बड़े बेकायदा प्रमोशन लेके ऊपर बैठा है, ये सबको मालूम है। जब अगर इंक्वायरी होती है, उनको निलंबित सस्पेंड किया जाता है, तो कम से कम महाराष्ट्र में ऑफिसर ही लोग उनके ऊपर एफआईआर देने के लिए तैयार है।
सर ये बताइए कि आप लोग कितने लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हैं और कब से आपने प्रोटेस्ट शुरू किया है? ये धरना आंदोलन हमने आज से चालू किया है। हमारे कई सैकड़ों कार्यकर्ता है। हम लड़ते रहेंगे। 2-3 साल से हमारा लड़ाई चालू है, लड़ते रहेंगे। जब तक संजय ताकसांडे को हटा नहीं जाता तब तक हमारा अनशन, हमारा काम चलता रहेगा। सर मैं अगर ये जानना चाहूँ कि संजय ताकसांडे जो है इस समय कहाँ पे है और कौन सी ऑफिस में क्या पोस्ट पर हैं? संजय ताकसांडे अभी जो है वो संचालक डायरेक्टर ऑपरेशन इस पद पे अभी वो महावितरण में प्रकाशगढ़ बांद्रा में बैठते हैं जी। सर इसकी शिकायत आपने क्या कोई राजनीतिक लोगों से की है अब तक? इनकी शिकायत मैंने सीएम से लेके ऊर्जा मंत्री से लेके प्रधान सचिव तो सबको की है और सबको मालूम है कि संजय ताकसांडे कैसा चोर है। वो हंसते हैं। मेरे पास ऐसे कई सबूत है, जैसे कि यहाँ के जो प्रधान सचिव है ऊर्जा के जो दिनेश वाघमारे, उनका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अगर वो रिकॉर्डिंग मैं वायरल कर देता हूँ तो वो भी मुसीबत में आने वाले हैं। अगर वो उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होता है तो रिकॉर्डिंग में भी वो वायरल करने वाला हूँ। सर क्या आपको लगता है ये सारे लोग जो हैं एकजुट हैं, मिले जुले सरकार है? सब मिले जुले हैं। हमारा भरोसा देवेंद्र फडणवीस के ऊपर है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस स्ट्रिक्ट है। वो भ्रष्टाचारियों को कदापि सहन नहीं करेंगे, उसको तत्काल निलंबित करेंगे, हमें विश्वास है। बिल्कुल। और सर आप क्या चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस से जिस तरीके से आपने कहा उन पे विश्वास है, तो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप उनसे? देवेंद्र फडणवीस जब से डिप्टी सीएम और ऊर्जा खाते के मिनिस्टर बने हैं तब से कई भ्रष्टाचारी लोग, अधिकारी लोग खुद राजीनामा दे के चले गए। जैसे कि भादीकर है और कोई गीते है, कोई थोटवे करके कोई ऑफिसर है, वो राजीनामा दे के चले गए हैं। अभी इनके ये क्यों नहीं दे रहा है? वो तो आम लोग है, उनकी तो कुछ भी नहीं है। इसका बड़ा मास्टरमाइंड ये संजय ताकसांडे है। तो आप चाहते हैं कि इन पे भी इंक्वायरी बैठे? इंक्वायरी बैठे नहीं, इनको पहले सस्पेंड किया जाए और फिर इंक्वायरी बिठाया जाए, ये हमारी मांग है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना कि इनकी मांग है कि संजय ताकसांडे जो है उन पर जो है उनको निलंबन की कार्रवाई उन पे की जाए और इन्वेस्टिगेशन किया जाए पूरी तरीके से कि ये बंदा जब से महावितरण में काबिज हुआ है तब से इसने कई हज़ारों करोड़ के घोटाले किए हैं, ये आरोप हैं उनके ऊपर। और जिस तरीके से और भी कई सारी कंप्लेंट्स उन पे हो चुकी है, कार्रवाइयाँ हो चुकी है, मगर आज भी वो अपनी गद्दी पर जो है बैठा हुआ है, क्योंकि उसे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राजनीतिक शरण जो है उसे मिला हुआ है और वो राजनीतिक शरण के चलते वो आज भी अपनी पकड़ बनाए बैठा है। मगर देखना ये होगा कि महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री है देवेंद्र फडणवीस वो इनसे किस तरीके से सख्ती से निपटते हैं और क्या इन पर निलंबन की कार्रवाई होती है। और जिस तरीके से ये लोग आज धरने पर बैठे हैं और इनकी मांग जिस तरीके से संजय ताकसांडे को लेकर है, वो मांगों को क्या देवेंद्र फडणवीस तक पहुँचती है वो मांगे और क्या वो सही मायने में इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन साटविलकर के साथ शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई।